हाँ तो बच्चों, आज सेकंड चैप्टर का एसिड बेस एंड साल्ट में हम आपको साल्ट्स के बारे में बताएंगे। साल्ट के बारे में हम सब जानेंगे। तो पहला साल्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, ये इसको कैसे बनाया जा सकता है, कैसे बनाते हैं इसको हम, कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसको हम ब्राइन भी कहते हैं। इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH, ये NaOH में टूट जाता है ब्राइन, ये NaOH बन जाता है। इसको हम क्लोर एल्काली प्रोसेस भी कहते हैं। क्लोर मीन्स क्लोरीन और एल्काली मीन्स एक बेस होता है जिसको NaOH भी कह सकते हैं। NaOH यानी कि एक प्रोसेस होती है जिसमें क्लोरीन गैस बनती है और एक बेस बनता है। बेस मीन्स एल्काइली बनता है, एल्काली बनता है। इसको हम इसलिए क्लोर एल्काली प्रोसेस कहते हैं। इसमें होता क्या है, जो ये ब्राइन है NaCl, ये ब्राइन कई बार पेपर में पूछ लिया गया कि ब्राइन क्या होता क्या है, तो NaCl ही होता है, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कंटेनर होता है। ये क्या होता है, ये कंटेनर है, आपको नजर आ रहा होगा, कंटेनर है ये। इसमें क्या करते हैं, इसमें इक्वस सॉल्यूशन यानी कि सोडियम क्लोराइड का, ब्राइन का, इसमें एक सॉल्यूशन भर लेते हैं, यानी कि नमक और पानी के घोल को इसमें कंटेनर में हमने भर लिया। भरने के बाद इस कंटेनर के अंदर दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये एनोड टर्मिनल है, ये कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है। तो होता क्या है, इसमें मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर एक झिल्ली होती है, ये बीच में, इसमें है ना, ये ट्रांसपेरेंट होती है। तो इसमें होता क्या है, जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो इसमें एनोड पर क्लोरीन गैस बन जाती है, और जो कैथोड होता है, कैथोड पर इकट्ठी हो जाती है हाइड्रोजन गैस। ये देखो, हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो रही है। ठीक है ना, और जो है ना, ब्राइन कंटेनिंग NaOH, जो NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो कैथोड के नीचे यहाँ पे पास में, इसके पास में यहाँ इकट्ठा हो जाता है। ये देखो, ये इकट्ठा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो ये इस तरीके से इसे क्लोर एल्काली प्रोसेस इसलिए कहते हैं कि इसमें क्लोरीन गैस बनती है और एक बेस बनता है एल्काली, इसे NaOH कहते हैं। इसलिए क्लोर एल्काली प्रोसेस भी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसलिए NaOH इस तरीके से हम बना सकते हैं प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। देखिए, इसमें केमिकल रिएक्शन देखिए। अब NaCl नमक लिया, वाटर मिलाया इसके अंदर, तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ये जो क्लोरीन गैस है, ये किस पर बनी है हमारी, एनोड पर। ये ए है, एनोड पर बनेगी वाली हमारी, और ये हाइड्रोजन गैस कैथोड पर बन रही है। जैसे कि हम यहां समझ सकते हैं, ये वाली देखिए आप, एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, और नियर कैथोड्स NaOH सॉल्यूशन इज फॉर्म। कहने का मतलब ये, हमने इसमें एक नंबर में क्वेश्चन आता है MCQ में कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, तो एनोड पर कौन सी गैस बनती है, इकट्ठी होती है, कंटेन होती है। तो इसमें हाइड्रोजन गैस भी पूछ सकता है और क्लोरीन गैस भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, एनोड पर हमारी क्लोरीन गैस इकट्ठी होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से हमने आज देख लिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हम किस तरीके से बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इसका नेक्स्ट पेज पर इसका यूजेज देखिए, इसके कि यूज कैसे होते हैं इसके। हाइड्रोजन गैस का यूज जो करते हैं हम, कहाँ करते हैं, ये तो फ्यूल के रूप में करते हैं। आपने देखा होगा कि जो जेट हवाई जहाज वगैरह होते हैं, जैसे ही उड़ते हैं तो इसमें एक ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस भरी होती है, ये वहां पे जलती है और ये पॉप साउंड की भी आवाज देती है। हमने पहले पढ़ाया था, जब हाइड्रोजन गैस को मोमबत्ती की लेके आते हैं ना उसके पास में, तो उसमें क्या होता है, एक पॉप साउंड की आवाज आती है, यानी कि पटपट की आवाज आती है इसके अंदर। एक है इसमें मार्गेरिन, ये क्या होता है, ये नकली मक्खन इसको कहते हैं हम, नकली मक्खन, यानी कि हाइड्रोजन गैस से नकली मक्खन भी बना सकता है, इसे हाइड्रोजनेसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लोरीन
क्लोरीन गैस कहाँ आती है? वाटर ट्रीटमेंट, वाटर के अंदर हम प्योरिफिकेशन लाने के लिए ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं पानी के अंदर उनको मारने के लिए ये यूज की जा सकती है, पीवीसी बनाने के लिए और सीएफसी गैस बनाने के लिए। अब है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये क्लीनिंग स्टील यानी कि स्टील होते हैं उनको साफ करने के लिए और मेडिसिन बनाने के लिए भी काम आता है। NaOH, ये देखो डिग्रीसिंग मेटल्स होती है ना, उस पर जो चिकनाई होती है, ग्रीसिंग होती है, उसको हटाने के लिए भी काम आता है, क्योंकि सोप के अंदर पाया जाता है, जो साबुन होती है ना हमारी, उसके अंदर भी ये मिलता है, सोप बनाने में और पेपर बनाने में, पेपर मेकिंग में काम आता है। अब है ये वाला क्लोरीन और NaOH, इसे ब्लीच कहते थे, हाउस होल्ड्स ब्लीचिज एंड ब्लीचिंग फैब्रिक, यानी कि हमारे घरों में ये ब्लीच का भी काम करता है और फैब्रिक एक कपड़ा होता है उसको भी ब्लीचिंग करता है, ब्लीच का मतलब सोप बनाता है। ठीक है ना, ये आपने सब समझ लिया होगा, इसके यूजेस समझ लिए और इसको हम किस तरीके से बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपरेशन करते हैं लेबोरेटरी के अंदर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट साल्ट हमारा क्या है, ये आ गया वाशिंग सोडा, नंबर 4 वाशिंग सोडा। ठीक है ना, वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, और इसमें 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के होते हैं, इसको डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है ना, इसको किस तरीके से बनाते हैं हम कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वाशिंग सोडा इट्स बेसिक साल्ट, ये बेसिक साल्ट होता है। देखिए इसमें से क्रिस्टलाइजेशन का मतलब समझ गए कि इसमें हम पानी की जो वाटर होता है उसको मिक्स कर देते हैं, सोडियम कार्बोनेट में पानी को मिक्स कर दिया तो ये हमारा क्रिस्टलाइजेशन इसका हो गया, डिक्रिस्टलाइजेशन होता है। तो देखिए इसमें जैसे इसमें 10 मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट में हम मिलाते हैं तो ये बन जाता है हमारा सोडियम वाशिंग सोडा बन जाता है। ठीक है, अब इसके यूज समझ लीजिए आप, इसके यूज कहाँ करते हैं कि एक तो इन ग्लास होते हैं ना, कांच होते हैं, जो कांच होते हैं तो उनको साफ करने के लिए काम आता है, साबुन सोप बनाने के लिए काम आता है, पेपर इंडस्ट्रीज पेपर बनाने के लिए काम आता है। सेकंड पॉइंट इसका है मैन्युफैक्चर्स ऑफ बोरेक्स बनाने में भी काम आता है, बोरेक्स कंपाउंड होता है, बहुत यूज होते हैं इसके। ठीक है, अब नंबर 3 में आ गया क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, हमारे जो घरेलू में भी गांव घर में क्या होता है, इसको हम क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी काम ले सकते हैं। नंबर 4 में फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, कुछ वाटर ऐसे होते हैं कि वो जैसे हम कपड़े धोते हैं, कपड़े साफ नहीं होते, उसके अंदर झाग नहीं उठते, उसे हार्ड वाटर कहते हैं, वो भी हम पढ़ाएंगे 4th चैप्टर में कि हार्ड वाटर में क्या क्या होता है, क्यों हार्ड वाटर होता है। तो ये इसे भी हार्डनेस को कम कर देता है वाशिंग सोडा। ठीक है ना, तो आज हमने ये वाशिंग सोडा के बारे में जाना और इसके यूजेस भी हमने जान लिए। ठीक है ना, ओके, अब इसमें नेक्स्ट पेज चलिए। अब नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है ना, इसे मीठा सोडा भी कहते हैं, इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा भी कह सकते हैं, मीठा सोडा भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इसे बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा भी कहते हैं। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, एक तो नमक ले लेंगे हम, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 अमोनिया, इन चारों में हम मिला के रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। यानी कि जो बेकिंग सोडा होता है इसका IUPAC में जो नाम होता है वो सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है इसका। ठीक है ना, अभी इसकी देखिए क्या प्रॉपर्टी है, इट इज मिल्ड नॉन कोरेसिव बेस, ये दुर्बल होता है, दुर्बल यानी कि कमजोर होता है, ये हल्का होता है, नॉन कोरेसिव बेस होता है, यानी कि इसकी जो नेचर होती है ये इसकी बेसिक नेचर का होता है। ठीक है ना, व्हेन इट इज द हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ये जो चीज है ना, ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, यानी कि व्हाट हैपन दैट हीटेड सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी कि क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, ये गर्म देखो ये हीट का निशान दिया गया है यहाँ पे, इसमें जब हीट करते हैं तो इसमें क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट
वाटर और CO2 गैस रिलीज होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें CO2 गैस रिलीज होती है, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसके यूजेस देखिए क्या होते हैं। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड। ये बेकिंग पाउडर जो होता है इसके अंदर दो चीज होती है, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड विद वाटर, CO2 इज प्रोड्यूस, जिसमें CO2 प्रोड्यूस होती है, विच कोज ब्रेड एंड केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड सोपी। आपने देखा होगा जो ब्रेड खाते हैं हम सुबह चाय के साथ नाश्ते में, तो ब्रेड जो होते हैं और केक जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। वो सॉफ्ट होने का कारण वाशिंग बेकिंग सोडा ही है। बेकिंग सोडा के कारण ही वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है इसका, एन इंग्रेडिएंट इन एंटी एसिड। ये एंटी एसिड भी होता है। एंटी एसिड क्यों होता है? क्योंकि इसकी नेचर कैसी होती है? बेसिक होती है। जब बेसिक नेचर होगी, जब भी किसी ये एसिड के संपर्क में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, इसलिए एंटी एसिड भी कहते हैं। अब देखिए फोर्थ नंबर, सी नंबर, इसका थर्ड नंबर क्या है? यूज इन सोडा एसिड एंड फायर एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं? कि आग बुझाने वाले ये यंत्र होते हैं, है ना, उसमें भी ये यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा आज बेकिंग सोडा हो गया और इसकी प्रिपरेशन यानी कि मेथड्स बता दिया किस तरीके से बनता है और इसके यूजेज हमने जाने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट हमारा जो साल्ट है ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। इसे क्या इस तरीके से किस तरीके से बनाते हैं इसे हम? इट्स प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सेलेक्ट लाइम। यानी कि सेलेक्ट लाइम है, ये क्या है? सेलेक्ट लाइम। इसे लाइम वाटर भी कहते हैं, ठीक है ना। ये लाइम वाटर है, ये क्लोरीन है, यानी कि ये सूखा ले लेंगे और इस पर क्लोरीन, जब हम गैस को इस पे मिलाएंगे, इसको रिएक्शन कराएंगे इसके साथ, तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और वाटर इसमें बनता है, ठीक है ना। अब इसके यूज देख लेंगे हम। यूज क्या होते हैं? ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यानी कि लिनेन बनाने में और कॉटन बनाने में ब्लीचिंग बनने, यानी कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, कपड़े की जो फैक्ट्रीज होती है, उसमें ये ब्लीचिंग के काम आता है, यानी कि इसको सॉफ्ट बनाने के काम आता है। ब्लीचिंग वर्डपुल, जो वर्डपुल होता है, लकड़ी जो होती है, उसको भी ये सॉफ्ट बनाता है इन पेपर इंडस्ट्री फैक्ट्रीज के अंदर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, जो केमिकल बनाए जाते हैं उसमें भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और डिसइंफेक्टेड ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने वाला पानी होता है, पोर्टेबल जो वाटर होता है हमारा, उसको भी ये डिसइंफेक्टिंग करता है, यानी कि जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ये डेड कर देता है, किल कर देता है, ठीक है। तो आपने ये इसके मेथड बनाने का मेथड देख लिया और इसके यूज देख लिए, इसी के बारे में हमने जान लिया। अब नेक्स्ट पेज पे हम नेक्स्ट पेज चलाइए। अब है हमारा 5 नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है इसमें हाफ मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है, कैल्शियम सल्फेट और हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसको हम किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, किस तरीके से मेथड इसका कैसे बनाते हैं इसको, उसमें देखिए। ऑन हीटिंग जिप्सम, ये जिप्सम भी कंपाउंड होता है सल्फेट का ही। तो कॉपर सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसमें ये जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं एट 373 केल्विन डिग्री पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर, इट लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी बना लेता है ये, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हैं रिएक्शन, जैसे हमने ये जिप्सम लिया, क्या लिया? ये जिप्सम लिया और उसको ये हीट का निशान होता है, ये हीट कर लिया हमने से 373 केल्विन डिग्री पर। तो इसमें से क्या हुआ कि 1/2 है ना, ये 1/2 ये मॉलिक्यूल जो वाटर होते हैं इससे ये अलग हो गए और इसमें ये बन गया हमारा प्लास्टर ऑफ
पेरिस, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। इस तरीके से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं, ठीक है। इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, किस तरीके क्या करता है कि इट इज व्हाइट पाउडर, ये एक व्हाइट पाउडर है, ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंज टू जिप्सम, ये जिप्सम में बदल जाता है। मान लीजिए हमने इसमें जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसमें पानी मिला दिया, वाटर मिला दिया, 1/2 मॉलिक्यूल यानी 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिला दिया इसमें, तो ये फिर जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। एक बार फिर देखिए पीओपी, पीओपी के नाम से आपने देखा होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम है और इसका ये केमिकल फॉर्मूला है। अब इसके यूज देखिए जरा, यूज आपने देखे होंगे, जब कभी हड्डी टूट जाती है तो हड्डी में प्लास्टर चढ़ता है, ठीक है ना, हड्डी में प्लास्टर चढ़ता है, तो प्लास्टर किसका होता है, उसे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। ये हम अपने घरों में देखते हैं, जब हम मकान बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो उसमें ऊपर क्या होती है कि पीओपी वाला पीओपी करता रहता है, यानी कि फुल डेकोरेटेड करता रहता है, दीवार को प्लान बनाता है, तो ये सब प्लास्टर ऑफ पेरिस से होता है, पाउडर होता है ये। तो यूज देखिए, डॉक्टर यूज पीओपी फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स, यानी कि हड्डी टूट गई तो हड्डी को उसको फिक्स करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए वो प्लास्टर चढ़ा देता है हड्डी पे, तो ये वहां भी काम आता है। फॉर मेकिंग टॉयज, खिलौने बनते हैं, आपने देखे होंगे खिलौने जो बनते हैं, मूर्तियां वगैरह होती हैं, ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती हैं। मटेरियल फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन के काम आता है, ठीक है। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए, दीवार को चिकनी कर देता है जब हम इसे पीओपी कराते हैं घर में, तो ये स्मूथ बनाने के लिए भी काम आता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अब ये पॉइंट है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है समझिए इसको। इट इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ साल्ट, यानी कि किसी भी साल्ट के अंदर हम वाटर के मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं, फिक्स कर दिया हमने मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, जैसे देखिए ये कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल्स है, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन हो गया। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी साल्ट के अंदर हम वाटर के मॉलिक्यूल्स को फिक्स करते हैं, फिक्स होते हैं ये वाले। ये देखो ये 10 मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट में, और ये कॉपर से इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, तो ये यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक है ना बेटा। अब इसको पढ़ना, आगे देखना, आगे पेज है कोई और। तो आज हमने बच्चों ये साल्ट के बारे में आज आपने जाना है ना, कि साल्ट होते क्या है, किस तरीके से बनाए जाते हैं, उनके यूजेज क्या हैं। इसको कॉपी में लिख लेना और याद करना। ओके।